हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। आइए तो बात करते हैं एकादशी के तीसरे व्रत की, यानी पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की। तो आइए कथा शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एकादशी व्रत से अधिक तो मैं बड़ी से बड़ी दक्षिणा देने वाले यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः अब तुम इसके वृत्तांत के बारे में मुझसे सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसे सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के आराध्य देव श्री नारायण हैं। यह एकादशी कल्याण करने वाली है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं वे विष्णु भगवान को परम प्रिय हैं। फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, केला, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम आदि फलों से देव देवेश्वर श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को कीर्तन शास्त्र पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा था। उसके 4 पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक अत्यंत लंपट, पापी और कुत्सित विचारों वाला था। वह सदैव ही पर स्त्रीगामी कुकर्मों में और वेश्याओं के आसक्त रहता था। वह हमेशा पिता के धन का अपव्यय करता था। वह ब्राह्मण, सत्पुरुष एवं वैष्णवों और देवताओं की हमेशा निंदा करता था। राज्य में प्रजा को दुखी करता था। उसके कुकर्मों से भी बहुत दुखी थे। जब लोगों ने राजा से शिकायत की तब राजा ने अपने पुत्र के कुकर्मों का पता चला। उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। राजा के भय से लुम्पक के समस्त संबंधियों ने उससे नाता तोड़ लिया। हताश लुम्पक चिंतित हो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ रहूं, कैसे जीवन यापन करूं, क्योंकि पिता और भाइयों ने उसे त्याग दिया था। अंत में बहुत विचार करके दिन में वह नगर से बाहर वन भटकता रहता था। पशु पक्षी मार कर खाता था। रात्रि होने पर वह नगरी में आ जाता था और चोरी तथा अन्य दुष्कर्म करता रहता था। नगर वासियों को अनेक प्रकार के कष्ट देता और उनसे मार पीट भी करता था। परंतु जब वह राज्य के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया जाता था तब अपने को महिष्मान राजा का पुत्र बताता तो राजा के भय के कारण वे उसे छोड़ देते थे। कभी कभी प्रभु की कृपा अनजाने में भी हो जाती है। लुम्पक के साथ भी यही हुआ। जहाँ पर वह दिन में रहता था उस जंगल में एक पुराना पीपल का वृक्ष था। वहीं पर उस वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। वह वृक्ष देवताओं के समान पूजा जाता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन में पापी लुम्पक ने वृक्षों से फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही उसे आराम मिला। वह निष्प्राण सा सो रहा था। सूर्योदय होने पर सफला एकादशी के दिन भी लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना आई। तब वह इधर उधर दृष्टि डालकर आसन से उठा और लंगड़े की भांति बार बार लड़खड़ाता हुआ वन में गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। दुर्बलतावश वह पशु पक्षियों को भी न मार सका। इसलिए उसने जमीन पर पड़े हुए फलों को एकत्रित किया और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक सूर्यास्त भी हो गया था।
इसके बाद उसने उन फलों को उस पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे भूमि पर रख दिया। पीड़ा के कारण उसको फल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। शरीर के कष्ट और निराशा ने उसे ईश्वर का ध्यान दिलाया। वह दुखी मन से बोला, हे प्रभु, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो। भगवान, ये सब फल आपके ही अर्पण हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। इस प्रकार रात भर कष्ट के कारण सो नहीं सका और जागरण करता रहा। रात्रि जागरण और प्रभु को फल अर्पण करने से अनायास ही उससे सफला एकादशी के व्रत का पालन हो गया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके समस्त पाप दूर कर दिए। दूसरे दिन प्रातः वहां एक सुंदर घोड़े और वस्त्र आदि से सुसज्जित रथ आया और ठीक उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, प्रभु श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिताश्री के पास जाकर अपना राज्य प्राप्त करो। लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। यह कहकर उसने प्रभु को बारंबार प्रणाम किया और वरदान स्वीकार किया। धीरे धीरे उसका स्वतः ही रूप बदल गया। अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करने के बाद वह अपने पिता के पास गया। सारा वृत्तांत उसे बतलाया। तब चंपावती नरेश राजा महिषमान ने अपने पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से गले लगा लिया। कालांतर में लुम्पक को अपना राज्यभार सौंपकर राजा तप के लिए वन को प्रस्थान कर गया। अब राजा लुम्पक चंपावती नगरी का राज्य पाकर अति प्रसन्न हो धर्मानुसार 15 वर्षों तक राजकाज का संचालन करता रहा। भगवान विष्णु की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी और पुत्र भी भगवान नारायण की भक्ति करने लगे। वृद्धावस्था आने पर नरेश लुम्पक ने भी अपने पुत्र मनोज्ञ के बड़े होने पर राज्य का मोह त्याग कर उसे पुत्र को सौंप दिया और पत्नी सहित तपस्या के लिए वन में चला गया। अंत समय में वह भी वैकुंठ को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है और अपने अपराधों का प्रायश्चित करता है, भगवान प्रसन्न होकर उसके अपराध क्षमा कर देते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन श्री नारायण भगवान का पूजन नींबू, अनार एवं सुपारी से करें। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इसमें आप फलाहार ले सकते हैं। इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जाता है। दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ आप खा सकते हैं। फल और मेवा भी ले सकते हैं। हरे कृष्णा।